हेलो 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 हेलो। चलिए भाई साहब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेक्चर। जस्ट 1 मिनट देंगे। एक सेकेंड। हाँ चलिए। सो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हमने? चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे भाई साहब? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल सा चालू करे थे प्रोडक्शन की। भाई प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये प्रोडक्शन क्या चीज है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब हमने बात करी थी प्रोडक्शन की तो हमने बोले थे भाई यहां पे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन में फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और उसके साथ साथ आपको याद आ रहा होगा तो पर्सनल यूटिलिटी भी क्या होती है, शामिल होती है। मतलब आम टर्म्स में, आम जनता की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो आम जनता की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म यूटिलिटी ऐड होती है। फॉर्म यूटिलिटी बोले तो एनीथिंग जिसको हम इनपुट को क्या में कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, वो कवर्ड होती है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स की, तो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इंक्लूड्स फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड ऑल्सो पर्सनल यूटिलिटी। आर गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, ऐड होती है। उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किए थे, लैंड, लेबर, हमने ये चीजें कंप्लीट करे थे और हमने बोले थे कि आज हम कैपिटल और एंटरप्रेन्योर वाला पार्ट भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और हो सके तो प्रोडक्शन आज या कल स्टार्ट कर देंगे। जो मेन पार्ट है वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड वगैरह वगैरह, ठीक है, उसके लॉ वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो हमने बात कर रहे थे लैंड की। तो लैंड क्या होता है? लैंड रेफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हमने बोले थे भाई लैंड आपको फ्री में मिलता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड का सप्लाई इनइलास्टिक है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते अगर आप एंटायर इकोनॉमी के एंगल से देखोगे तो। हाँ, अगर इंडिविजुअल या फर्म के एंगल से देखोगे तो वहां पे उसका सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक है, यानी प्राइस के कम ज्यादा होने से हम उसका सप्लाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, परमानेंट है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहती है, डिस्ट्रक्टिबल नहीं रहता है लैंड। ठीक है, वो सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़े थे। लेबर के अंदर भी हमने बहुत सारी बातें करे थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। एक सेकंड देंगे मेरे को। लेबर के अंदर भी हमने बहुत सारी क्या करे थे, डिस्कशंस करे थे। ठीक है, लेबर के अंदर भी हमने बहुत सारे डिस्कशंस करे थे। लेबर भी क्या होता है भाई साहब? लेबर की अगर मैं बात करूं तो लेबर क्या होता है, लेबर और लेबरर ये दो अलग अलग चीजें होती है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, लेबर की, तो लेबर अलग होता है, लेबरर अलग होता है। ठीक है, लेबरर की अगर मैं बात करूं तो लेबरर का मतलब होता है वो पर्सन जो अपना लेबर, अपनी सर्विसेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मैं बात करूं लेबर की, तो लेबर का मतलब होता है कि जो भी हम एक्टिविटी, ठीक है, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो या वो क्या हो, मेंटल एक्टिविटी हो या फिजिकल एक्टिविटी हो, वो परफॉर्म करी जा रही है फॉर अर्निंग एनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फॉर अर्निंग एनी इकोनॉमिक बेनिफिट, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज लेबर कहलाया जाता है। So labor refers to mental or physical exertion directed to produce goods and services with a view to gain economic reward, with a view to gain economic reward, economic reward gain करने के लिए ये जो भी आप चीजें करते हो, ठीक है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो एक्सर्शन, उसको क्या कहा जाता है, लेबर कहा जाता है। भाई गलत फहमी से दूर रहना, मैंने पहले ही चीज क्लियर करी थी कि भाई लेबर और लेबरर क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। बच्चा आदमी को लेबर मान लेता है जबकि आदमी लेबर नहीं है, उसकी सर्विसेज क्या है, लेबर है। वो तो पर्सन क्या है, लेबरर है, जो सर्विसेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? ओके। टू हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो लेबर नहीं है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पर्सनल लव एंड अफेक्शन के लिए कर रहे हो, एग्जांपल हमने दिए थे कि सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड, हाउसवाइफ, वो फ्री में आपको करके दे रहे हैं, भले क्यों, क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन की वजह से हो रहा है, तो वो लेबर नहीं है। बट अगर आप होटल में खाना खा रहे हो या मेड की सर्विस ले रहे हो तो दैट इज व्हाट, लेबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेबर। सिंगिंग अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फीस या सिंगिंग फॉर अ फ्रेंड टू फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, तो वो लेबर नहीं है। लेकिन अगर आप पैसे के लिए नया ककड़ गा रही है तो वो क्या है, लेबर है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। ठीक है, लेबर इंसेपरेबल रहता है लेबरर से। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सूरज सतीजा का जो लेबर है, सर्विस है, वो सेम प्रवीण चौधरी के अंदर या प्रवीण चौधरी साहब का जो है, सर का जो है, वो मेरे अंदर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या अभिजीत सर के अंदर आ जाए। तो बेसिकली हर बंदे का लेबर अलग अलग होता है। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो लेबर इज पेरिशेबल इन नेचर, मतलब आपकी सर्विस डे बाय डे क्या होती जाती है, पेरिशेबल, खराब होती जाती है। आप जो तरीके से आज सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हो, शायद हो सकता है 30 साल बाद या 35 साल बाद ये सेम जोश और एनर्जी से सर्विस में आपको प्रोवाइड ना कर पाऊं, बुढ़ा हो जाऊंगा ना तब मैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी लेबर सप्लाई की केस की, कि अगर लेबर
का प्राइस पर आवर क्या कर देते हो, वेज रेट क्या करते हो, बढ़ाते हो। तो वेज रेट बढ़ाने से लेबर सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो बोलता है यार मैं अब ज्यादा कमाऊंगा बोले, बट अगर आप बहुत ज्यादा उसका लेबर का प्राइस बढ़ा देते हो, वेज बढ़ा देते हो, ठीक है, तो एट वेरी हाई प्राइसेस लेबर अपना सप्लाई क्या करना चालू कर देता है, कम करना चालू कर देता है। एट वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं, तो इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो पेरिशेबल इन नेचर होता है। पेरिशेबल इन नेचर मतलब खराब होते जाता है डे बाय डे। दूसरा, हम जब लेबर सप्लाई की बात करते हो तो वेज रेट आप बढ़ाते हो, तो वेज रेट बढ़ने से लेबर सप्लाई क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में बढ़ता है, लिख लेना ये बात, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या होना जाता है, अगर फिर से भी आप उसका वेज रेट बढ़ाते हो तो आफ्टर दैट वो लेबर सप्लाई क्या करना चालू कर देता है, कम। क्यों? क्योंकि एट वेरी हाई प्राइस लेबर विल ऑलवेज ट्राई टू प्रिफर लेजर और वर्क। एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन द वेज रेट इंक्रीजेस द लेबर विल इंक्रीज हिज सप्लाई, ही विल प्रिफर वर्क और लेजर, ठीक है। बट आफ्टर दैट जब एट वेरी हाई प्राइसेस ही विल प्रिफर लेजर ओवर द वर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए लेबर सप्लाई कर्व जो रहता है वो इस तरीके से होता है कि भाई पहले बढ़ता है बाद में कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम कैपिटल की। अब कैपिटल क्या होता है भाई? कैपिटल किस चिड़िया का नाम है? तो कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी विच इज यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ वेल्थ। अब देखो थोड़ा सा दो चीजें होती है, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो वेल्थ और कैपिटल में, इसलिए मेरे को समझाना बहुत जरूरी है भाई। ये वेल्थ और कैपिटल दो अलग अलग चीजें होती है। वेल्थ अलग होती है, कैपिटल अलग होता है। वेल्थ मतलब एक बंदे की, एक कम्युनिटी, एक इंडिविजुअल, एक बिजनेसमैन की संपत्ति, मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी बात कर रहे हो, तो मेरी पूरी संपत्ति, जितने मेरे पास प्रॉपर्टीज है, चाहे मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा ऑफिस है, मेरे पास और जो चीजें हैं, ठीक है, वो सब मिला के ये मेरी क्या कहलाई जाएंगी, वेल्थ ऑफ सूरज सतीजा। बट उस वेल्थ में से जो पार्ट, ठीक है, उस वेल्थ में से जो पार्ट मैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फर्दर बिजनेस के लिए क्या करूंगा, यूज करूंगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। आई एम अगेन रिपीटिंग कि वेल्थ जो होती है भाई साहब, वेल्थ मतलब फुल संपत्ति, उसके अंदर पर्सनल और बिजनेस सारी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। तो वेल्थ इज नॉट कैपिटल। वेल्थ का वो पार्ट जो हम फर्दर यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेल्थ के अंदर से कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, सॉरी अलग से पैसा निकाला फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, so that is called as what, capital. That is called as what, capital. Clear? That is called as what, capital. एकदम क्लियर? ओके। तो प्लांट, मशीनरी, टूल्स, एक्सेसरीज, फैक्ट्रीज, डैम, कैनल्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, सो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, योर कैपिटल। तो बेसिक अगर अपने अकाउंट में भी पढ़े होंगे, मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अकाउंट में आप पढ़ चुके होंगे, कैपिटल का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ द वेल्थ जो बिजनेस फर्दर बिजनेस के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फॉर यील्डिंग द इनकम क्या हो रही है, यूज हो रही है, फॉर इनकम कमाने के लिए। यील्ड मतलब अर्न करना, यील्ड मतलब अर्न करने के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। देयर आर सम फीचर्स ऑफ कैपिटल। First is stock concept. Capital is a stock concept. Capital is a stock concept which yields a periodical income, which is a flow concept. Capital is not a flow concept by itself. Capital is stock. Stock मतलब क्या होता है, आप always capital एक दिन का, एक समय का बताओगे, कोई एक पीरियड का नहीं बताओगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई ये पीरियड का कैपिटल है, नहीं। इनकम भले आपकी एक पर्टिकुलर पीरियड की हो सकती है कि मैंने पूरे साल भर में इतनी इनकम कमाई, बट मेरे पूरे साल भर का कैपिटल इतना, आप ऐसा बोलते हो क्या, नहीं। एट टुडे, आज की तारीख में मेरे पास इतना कैपिटल है। देखो दोनों में फर्क समझो, दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल वाला कंसेप्ट का है। बैलेंस शीट जो होती है फॉर द ईयर एंडेड होती है, फॉर द ईयर एंडेड मतलब ये पूरा साल भर जो ईयर एंड अभी हुआ रहा है, ये पूरे साल भर हमने इतनी इनकम क्या करी, कमाई, वो इनकम को हम पीएनएल में बुक करते हैं। बट अगर मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं तो बैलेंस शीट एज ऑन होती है, मतलब आज की तारीख में, आज के समय में आपके पास इतने एसेट्स, इतना लायबिलिटी, इतना कैपिटल, इतनी कैश है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कंसेप्ट। मतलब एक समय में आप आज की तारीख में उसको बता रहे हो, आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि पूरे साल भर मेरे पास कैपिटल इतना था, आप बोल रहे हो अभी आज प्रेजेंट मेरे पास 50 लाख का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। हो सकता है इसके पहले कम हो सकता है इसके बाद ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आज की तारीख में मतलब हम उसको ऑलवेज स्टॉक कंसेप्ट मतलब एज ऑन डेट क्या करते हैं, बताते हैं, ना कि हम उसको पूरे ईयर का एक साथ बताते हैं, ठीक है। कैपिटल वर्सेस वेल्थ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। वेल्थ रेफर्स टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज of human qualities which are useful in production which can be passed on for future value. Capital refers to only that part of wealth which is used for further production, जो further production के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है। यूज सोर्सेज लाइंग आइडियल विल कॉन्स्टिट्यूट वेल्थ, हाँ, बट नॉट कैपिटल। आपके पास घर पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, आप रह रहे हो, ठीक है, बट क्या वो फर्दर इनकम कमाने में या फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है क्या, नहीं, तो दैट इज नॉट कैपिटल। बट आपकी जो ऑफिस की बिल्डिंग है वो आपके फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रही है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल, बिकॉज वो प्रोडक्शन या फर्दर इनकम कमाने के लिए, यील्ड करने के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है।
So that is the difference between capital and wealth. Produce means of production. Capital is considered as produce means of production. Unlike land and labor are considered which are primary or original factors of production, capital is considered produce मतलब आप प्रोडक्शन के लिए इस चीज को क्या कर सकते हो, ये कैपिटल को यूज कर सकते हो. इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मैन मेड मतलब इंसानों ने बनाया, जैसे लेबर इज नॉट अ मैन मेड, ठीक है, इट इज अ नेचुरल. लैंड इज अ नेचुरल, आदमी नहीं बना रहा है लैंड, ठीक है. बट अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कैपिटल की, तो इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. अनलाइक लैंड एंड लेबर, कैपिटल इज प्रोड्यूस बाय मैन बाय वर्किंग विथ नेचर, ठीक है. सो कैपिटल इज मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इंसान इसको बनाता है, कोई भगवान या कहीं से बन के नहीं आता है. मोबिलिटी, कैपिटल बहुत मोबाइल है. मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जगह से आप दूसरी जगह उसको इजीली शिफ्ट कर सकते हो क्या, बहुत इजीली, चाहे मशीनरी हो. अब देखो कैपिटल में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पैसे को लेके. देखो कैपिटल इज नॉट ओनली पैसा, कैपिटल इज योर मशीन, योर एसेट्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं. ऑल्सो योर पैसा जो आप रॉ मटेरियल या बाकी चीज़ों के लिए क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो. समझ में आई बात. तो कैपिटल इज अगेन मोबाइल, ये सारी चीजें मोबाइल है. एक जगह से दूसरी जगह आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो. ऐसा कोई टेंशन नहीं है उसमें कि आप उसको यहां से वहां शिफ्ट नहीं कर सकते. जैसे एक प्रकार से अगर मैं बात करूं लेबर की, तो लेबर इज मोबाइल बट नॉट दैट मच, क्योंकि उसका फ्रेंड फैमिली जुड़ी हुई होती है, इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, शिफ्ट होना. यस ही इज मोबाइल, वो जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आप सोच के देखो आपके बेसिक गांव से अगर आपको शहर में भेजना है तो वो चीज़ में आप बहुत सोचते हो. क्यों? क्योंकि आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई है, पूरी फैमिली आपकी रह रही है कहाँ पे, गांव में, ठीक है. बट आपको शहर जाना है तो इमोशनल अटैचमेंट्स का प्रॉब्लम आएगा. सो बेसिकली लैंड इज नॉट दैट मच मोबाइल, और लेबर इज नॉट दैट मच मोबाइल. यस इट इज मोबाइल बट दैट मच इतना अच्छा मोबाइल नहीं है. लेकिन अगर मैं लैंड की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल मोबाइल नहीं है. एक जगह से आप दूसरी जगह लैंड शिफ्ट कर सकते क्या, नहीं. बट इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल, सो कैपिटल इज भाई लाइक फुल्ली मोबाइल. आप इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो. यस कैपिटल इज अगेन पेरिशेबल. अरे डेप्रिशिएट नहीं होता है क्या, खराब नहीं होती जाता है कि यूज करने के बाद. मशीन्स हो गई, जो भी चीजें हो गई, डे बाय डे वो डेप्रिशिएट होना चालू हो जाती है, खराब होना चालू हो जाती है, ठीक है. तो अभी जो मशीन जैसी है चल रही है, क्या वो 2 साल बाद या 5 साल बाद भी वैसी चलेंगी? आंसर इज नो सर, वो खराब हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि सर डेप्रिशिएट होना चालू हो जाएंगी. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? ओके ओके, क्लियर. लैंड वर्सेस कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल. लैंड अगेन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो मैन मेड और प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है. लैक मोबिलिटी, जोग्राफिकल सेंस में इसके अंदर फुल मोबिलिटी है. क्वांटिटी ऑफ लैंड इज फिक्स्ड एंड लिमिटेड. अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज. हाँ बढ़ा सकते हैं आप, लैंड बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं. बट आप कैपिटल क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो इजीली. रेंट फ्रॉम लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बट ऑब्वियसली बात है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आपका रेंट जो रहता है लैंड का वो अलग अलग होगा. आप नागपुर बॉम्बे जाओ तो वहाँ पे अलग है, दिल्ली गुजरात जाओ वहाँ पे अलग है. सो हर जगह का रेंट क्या होता है, अलग अलग होता है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इज कंपेरेटिवली फिक्स्ड. हाँ आप अगर इंटरेस्ट की या फिक्स कैपिटल की बात करोगे जनरली वो पूरे कंट्री में या पूरे देश में एक जैसा होता है. हाँ ऑलवेज हर बैंक का या हर जगह का एक नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है. आसपास 1 या 1.5% का ज़्यादा क्या होता है, फर्क होता है. बट रेंट की अगर मैं बात करूँ तो रेंट में ह्यूज क्या होता है, डिफरेंस होता है. रेंट में ह्यूज क्या होता है, फर्क होता है. तो यस ये दोनों का डिफरेंस है. कुछ टाइप्स ऑफ कैपिटल भी हम लोगों को है, दैट इज फिक्स कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, टेंजिबल, इनटेंजिबल. मैं बेसिकली साइंस वालों के लिए ज़्यादा ये करवा रहा हूँ, यार पार्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो कॉमर्स वालों ने बचपन में पढ़े हुए होंगे और बुक्स मॉड्यूल में भी देखोगे तो इतना डिटेल में नहीं है, बट ठीक है हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में. फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई साहब? फिक्स कैपिटल का मतलब जो फिक्स है, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, जस्ट लाइक मशीनरी, ठीक है. तो इट इज एग्जिस्ट इन ड्यूरेबल शेप एंड रेंडर्स अ सीरीज ऑफ सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. एक ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग समय तक ही चलेगा, ड्यूरेबल शेप में, जस्ट लाइक टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, ठीक है. तो ये दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स कैपिटल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है, तो सर्कुलेटिंग कैपिटल इज अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल विच कैन चेंज एज द प्रोडक्शन चेंजेस. और समटाइम्स इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है अगर प्रोडक्शन क्या हो ना करे हो तो. मतलब जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, जितना कम करोगे उतना कम रॉ मटेरियल लगेगा. लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को मशीन आधा पार्ट ला के दे दे, मेरे को थोड़ा ही प्रोडक्शन करना है, बोले इस बार मेरे को ना थोड़ी सी मशीन ला के दे दे. अब थोड़ी सी मशीन क्या होती है, मशीन तो पूरी आएंगी ना, थोड़ी सी मशीन ला के दे देगा मतलब क्या होता है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं होता थोड़ी सी मशीन ला के दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, मशीन तो पूरी एक साथ ही मिलती है। नेक्स्ट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल विच परफॉर्म्स इट्स फंक्शन इन प्रोडक्शन इन अ सिंगल यूज एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। मतलब इट इज अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल, भाई जो फंक्शन प्रोडक्शन में क्या होता है, यूज होता है, एंड नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। एक बार आपने रॉ मटेरियल यूज कर लिया, बाद में फिर से उसको यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर से यूज नहीं करते, एक बार रॉ मटेरियल यूज हो गया। बट मशीन की अगर मैं बात करूं या टूल्स की मैं अगर बात करूं तो एक बार क्या आप बार बार उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो दोनों में ये फर्क होता है, एक कहला जाता है फिक्स कैपिटल जिसको आप मल्टीपल टाइम भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है वो रॉ मटेरियल वगैरह वो मल्टीपल टाइम आप यूज नहीं कर सकते, उसका सिंगल यूज होता है। आपने एक बार उसको रॉ मटेरियल को यूज कर लिए, दोबारा वो यूज होने वाला वो कोई काम का नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। रियल कैपिटल जो रियलिटी में दिखता है, जिसको आप टेंजिबल बोल सकते हैं, जो आप टच करके देख सकते हैं, जस्ट लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीन एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एज रियल कैपिटल। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन कैपिटल, तुम मैं हम ह्यूमन है, ह्यूमन की स्किल्स, ह्यूमन की जो स्किल्स है ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। तो आप लोग सोचोगे सर ह्यूमन कैपिटल ये कैसे कंसेप्ट है, हमने ब्लैंड बिल्डिंग तो सुने, क्यों भाई ह्यूमन एसेट्स भी कहलाए जा सकते हैं। तुम्हारे पास एकदम टैलेंटेड स्किल्ड वर्कर्स है जो तुम्हारा बिजनेस पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, तो एक प्रकार से वो भी तुम्हारे लिए एसेट्स है, कैपिटल है तुम्हारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ह्यूमन की स्किल्स, एबिलिटी विच कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, विच कैन बी यूज टू अर्न द मनी, यील्ड, इनकम, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट इज टेंजिबल कैपिटल, इट कैन बी प्रिजीव्ड बाय सेंसेस, छू के देख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बिल्डिंग, हाँ छू के देख पा रहा हूँ, सेंस कर पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप इसको स्पर्श कर पा रहे, प्रिसीड बाय सेंसेस मतलब आप इसको स्पर्श कर पा रहे, छू के देख पा रहे। ये इनटेंजिबल है, ये इन और स्पेस आ गई है, इसमें से इसको हटा देना, ठीक है, तो इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब गुडविल, छू नहीं सकते, कैपिटल है, पेटेंट राइट दिखते ही नहीं है, कहाँ कुछ को पेटेंट राइट बोलते, ट्रेडमार्क। अब तुम बोलोगे सर पेटेंट राइट का मतलब क्या होता है, तो भाई आप कोई अगर कोई बढ़िया प्रोसेस बना लेते हो, ठीक है, कोई आप नया तरीका ईजाद कर लेते हो प्रोसेस इनोवेशन का, ठीक है, तो उसका आप क्या करा लेते हो, पेटेंट करा लेते हो। भाई अब ये टेक्नोलॉजी मेरे से बिना पूछे कोई और यूज करेगा नहीं। कोई आपने बहुत बढ़िया गाना लिख दिया तो उसका आप कॉपीराइट करा लेते हो, भाई ये गाना मेरे से बिना पूछे कोई और यूज नहीं कर सकता, समझ में आई बात, तो उसका आपने क्या करा लिया, कॉपीराइट करा लिया। आपका बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे अभी हमारा ब्रांड बन रहा है धीरे धीरे वर्चुअल प्रॉप्स का, एक दिन बन जाएगा तो हमारी गुडविल बन जाएंगी, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रेडमार्क, हम ये ब्रांड को एकदम फिक्स करवा सकते हैं। भाई कोई बंदा हमने इतनी मेहनत करे, दूसरा बंदा आके दूसरा वर्चुअल प्रॉप नाम से दुकान खोल ली अपनी, सर मेहनत हमने इतने साल करे, हमारा नाम फ्री में यूज कर लेंगे, मजाक चल रहा है क्या ये, समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली उसको कहा जाता है क्या, ट्रेडमार्क। जब आप अपना नाम क्या करा लेते हो रजिस्टर्ड, जैसे रिलायंस, आप चाह के भी रिलायंस का नाम यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रिलायंस नाम पे रिलायंस वालों का थप्पा है, ट्रेडमार्क करवा के रखा हुआ है। वो इतने साल से वो लोग मेहनत कर रहे, नीचे कोई तुम रिलायंस के नाम से दुकान खोल दोगे, लोगों को गलत फहमी हो जाएंगी कि मुकेश अंबानी ने दुकान खोला, जबकि ऐसा है क्या, नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेडमार्क। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। इंडिविजुअल कैपिटल, इट इज द पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मेरा पर्सनल घर है जो, मैं इंडिविजुअल कैपिटल, मेरी पर्सनल शॉप है, मेरा इंडिविजुअल कैपिटल है। प्राइवेट कैपिटल भी बोल सकते हैं उसका, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। अब मेरी कार है, लोग उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, ऐसी मजाक चल रहा है जैसे, बैठ सकते हैं क्या, नहीं। बट वो सामने पब्लिक बेंच लगा हुआ है, उसके ऊपर लोग आके बैठ सकते हैं क्या, हाँ बैठ सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, वो सोशल है, आम जनता का है, कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, तुम मेरे से बिना पूछे इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते मेरे से बिना पूछे, तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन जो पूरा गार्डन होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, तुम कहीं पे भी जाके कुछ भी कहीं पे भी जाके तुम बैठ जाते हो, कोई भी झाड़ के पीछे, कोई भी कोंटे में, या कोई भी क्या बोलते हैं बेंच पे, या इधर कोंटे में उधर कोंटे में, बहुत लोग गार्डन में बैठते हैं, ऐसा मैं सुना तो ऐसे ही है, समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि वो सोशल कैपिटल है। रोड हो गए, आप उसके ऊपर ही घूम सकते हो, आपकी मर्जी है, सोशल है, ठीक है। तो बेसिकली पर्सनल और सोशल मतलब प्राइवेट कैपिटल और पब्लिक कैपिटल, प्राइवेट भी बोल सकते हैं आप इसको और पब्लिक भी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट दैट प्राइवेट एज वेल एज आप इसको पब्लिक कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा ये सुन लो, ये थोड़ा नॉलेजेबल चीज़ें है। बेसिकली थोड़ा सा मैं इसको ना नीचे से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको क्लैरिटी से समझेगा। ये कैपिटल फॉर्म कैसे होता है, ये क्रिएट कैसे होता है, ये कैपिटल किस तरीके से क्रिएट होता है, ये ऊपर जो थ्योरी दी हुई है ना, इसको नीचे से हम समझने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये क्रिएट कैसे होता है, कैपिटल बनता कैसे। भाई देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है,
सबसे पहले जो हाउस होल्ड्स होते हैं या बिजनेस एंटरप्राइज या गवर्नमेंट जो भी होते हैं, सबसे पहले इनका काम होता है सेव करना। ये लोग अपना पैसा क्या करते हैं, सेव करते हैं, बचा बचा के रखते हैं। हो सकता है कोई लोग घर में बचा के रखते होंगे, कोई लोग अलग से बचा के रखते होंगे। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेज 1 पे सबसे पहले आप लोग जो पैसा सेव करते हो, ठीक है, वो पैसा सेव करने के बाद आपका दूसरा काम होता है, आप उसको क्या करते हो, कहीं ना कहीं बैंक में, कैपिटल मार्केट में, शेयर बाजार में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप जाके वो पैसा क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। वापस से आपने सेव कर लिया। देखो सेव करना इज नॉट अ बिग टास्क। मेरी 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए इनकम में से मैं 50 रुपए अलग रख रहा हूं, तो मैंने 50 रुपए क्या कर लिया, सेव कर लिया, और 50 रुपए मेरे खर्चा हो गए। तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ सेविंग। मैंने सेव तो कर लिया, बट ये सेविंग जब तक इन्वेस्ट नहीं होंगी कहीं ना कहीं, चाहे वो बैंक में इन्वेस्ट हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट हो, चाहे वो शेयर बाजार कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट हो, ठीक है, तो अगर वो इन्वेस्ट हो जाती है वहां पे, तो दैट इज कॉल्ड एज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मतलब आप अपनी सेविंग को काम पे लगा रहे हो। आप जो आपके पास पैसा है उसको मोबिलाइज कर रहे हो, आप उसको काम पे लगा रहे हो। तो हो सकता है आप वो अपने वो बैंक में जमा किए हो सकता है आपने वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं अदर देन बैंक्स वहां पे जमा किए हो, कैपिटल मार्केट शेयर बाजार वहां पे आपने जमा किए हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपने पैसे जमा करने के। तो आपने हो सकता है इनमें से किसी भी जगह पे अपना पैसा क्या किया हो, जमा किया हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जमा होने के बाद क्या होता है, ये बैंक वाले जो है, ये बैंक वाले जो बिजनेसमैन होते हैं, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, विजय माल्या नहीं, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, अच्छे वाले, ऑनेस्ट, डायनामिक, जिसमें दिख रहा है कि हमारा पैसा ये इंटरेस्ट भी वापस करेंगे और हमारे को हमारा प्रिंसिपल भी वापस करेंगे। तो ये बैंक क्या करता है, वो पैसे को उन लोगों को लोन के तौर पे दे देता है। मतलब बेसिकली आपने पैसा बचाया, आपने बैंक में जाके डिपॉजिट करा और उस डिपॉजिट के ऊपर बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक वो पैसा एज अ लोन बोल के बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर इनको क्या कर रहा है, बांट रहा है। अब इससे क्या हो गया, वो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए, कैपिटल जनरेट करने के लिए पैसा चाहिए था, कैपिटल चाहिए था, पैसा चाहिए था। वो पैसा कैपिटल कहां से मिला उसको, बैंक से मिला। समझ में आई बात? तो मतलब कैपिटल क्या हो रहा है, क्रिएट हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे पॉजिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी रहता है। तो थर्ड स्टेज होती है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे सेव करा, बैंक में लेके गया और वो बैंक वाले हमारे थ्रू वो पैसा जो आने के बाद उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, आप शेयर बाजार में अगर पैसा लगाते हो तो वो भी एक प्रकार की वही बात है कि आप कंपनी को फंड कर रहे हो। वो कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तभी तो उसने अपने शेयर्स इशू करी है मार्केट में और लोग आके उसको क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ कैपिटल। सबसे पहले आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कैपिटल क्रिएट करना, मीन्स अ सस्टेन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन कंट्री। ठीक है, इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, मशीनरी, ये सब बनाना, उसको इन्वेस्टमेंट करना। तो खास इसका आप नहीं भी पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन तो चलेगा। आपने ये पढ़ लिया ना, थोड़ा एक्स्ट्रा दे के रखा है मैंने, ये आपने पढ़ लिया ना तो सफिशिएंट है। ऊपर वाला आपने नहीं भी थ्योरी पढ़े तो चलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, ये जो मैं पार्ट आपको पहले ही बोला ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये जिसमें आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा समझने का इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो तो इतना स्किप भी कर सकते हो, इसको जस्ट एक रीड आउट भी कर सकते हो, आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। ठीक है, फैक्टर्स गवर्निंग सेविंग। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सेविंग को गवर्न करते हैं, मतलब उसके बेसिस पे आपकी सेविंग डिपेंड करती है। मतलब सेविंग ज़्यादा होंगी, कम होंगी, कैसे होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, तो वो किस पे डिपेंड करता है। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है एबिलिटी टू सेव, दूसरे होते हैं विलिंगनेस टू सेव। एबिलिटी टू सेव मतलब तुम्हारी औकात है क्या सेव करने की, तुम उतना कमा रहे हो क्या कि तुम उस पे से पैसा सेव कर लो। एबिलिटी टू सेव का मतलब होता है योर औकात टू सेव, तुम्हारी औकात है क्या सेव करने की। सर गलत ले लो, हाँ समझ लो, तुम्हारी औकात है क्या सेव करने की। अगर है तो शाबाश, तुम सेव कर सकते हो। मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कमाते हैं 100 रुपये और खर्चे भी उनके 90 रुपये 100 रुपये रहता है, तो उनकी एबिलिटी नहीं है सेव करने की। भाई उनकी इनकम वैसी बहुत कम है, इनकम वैसी ज़्यादा नहीं है, तो वो सेव कहाँ से करेंगे बेचारे। तो एबिलिटी टू सेव डिपेंड अपॉन एवरेज लेवल ऑफ इनकम। आप कमाते कितना हो, बेचारे आप बहुत कम कमा रहे हो, नहीं ज़्यादा कमा पा रहे हो, तो आप सेव करने की काबिलियत ही नहीं रखते। आपकी भली इच्छा होगी सेव करने की, बट आपकी काबिलियत शायद नहीं है। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। अमीरों को बहुत पैसा देते जाते हैं, गरीब बेचारे को पैसा ही नहीं मिल पाता। अब गरीब बेचारे को पैसा ही नहीं मिल पाता तो वो बेचारा 2 वक्त की रोटी खाएगा कि पैसा सेव करने की बात करेगा।
हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कहां से सोचेंगे बेचारे सेव करने के लिए? क्योंकि हमारी जो कंट्री की नेशनल इनकम है वो अमीरों के पास ज्यादा शिफ्ट हो रही है, गरीबों के पास बहुत कम आ रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, अनइक्वल तरीके से होता है, उसमें भी इक्वालिटी नहीं है प्रॉपर, तो उस वजह से भी ये दिक्कत होती है। विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम्स डाउन, मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन इनकम टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम्स डाउन, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है, प्रोपेंसिटी मतलब कैपेसिटी है कंज्यूम करने की, अगर वो कम होती जाती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती जाती है, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी सेविंग क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। आपका कंजम्पशन कम होगा तो सेविंग बढ़ेंगी, पर कंजम्पशन कम नहीं होगा तो सेविंग कहाँ से बढ़ेंगी? सो हायर द लेवल ऑफ इनकम हायर विल बी द सेविंग, ऑलवेज डिपेंड, ऑलवेज मैटर्स। देख भाई सीधी बात है, तुमको ये चीज अमीर बनने का एक सिंपल तरीका जीवन में, तुम्हारी इनकम अगर 100 रुपये है तो तुम सर फोड़ लो, तुम्हारा खर्चा ऑलवेज शायद 110 ही रुपये होगा, क्योंकि मिनिमम जीने के लिए इतना पैसा लगता ही है, तो तुम्हारे पास सेविंग कभी नहीं हो पाएंगी, तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। तुम सोचोगे यार मेरे पास पैसे ही नहीं होगा, इधर उधर से उधार लेके बैठा हूँ, लोन वोन लेके अपना घर चलाओगे, क्योंकि 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ से लाओगे खर्चा करने के लिए? ये बेसिक नेसेसिटी है, ये चाहिए ही चाहिए। बट तुम्हारी इनकम 100 से जब 200 होती है ना, तो उस समय तुम्हारा जो खर्चा होता है वो थोड़ा बढ़ता ही है। ऐसा नहीं है कि इनकम के साथ खर्चा नहीं बढ़ता है, यहाँ तो तुम जिंदगी जीने के लिए, गुजारने के लिए बस कम से कम चीज़ें खा रहे थे। अब तुम आदमी सोचेगा ना नॉर्मल खाए पिए, तो जब तुम्हारी इनकम 200 होंगी ना, तो तुम्हारा खर्चा 180 होगा और तुम्हारी 20 रुपये की क्या होंगी? सेविंग होंगी। जब तुम्हारी इनकम 300 होंगी, मैं एकदम रफ बना रहा हूँ, इक्विलिब्रियम लेके नहीं आ रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ, ठीक है? या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, 200 रुपये आपकी इनकम है तो 200 रुपये आपका क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, बस कुछ भी नहीं रहा है, सेविंग नहीं हो रही है, लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा है। जब आपकी 300 रुपये इनकम होंगी तो आपका 250 रुपये खर्चा होगा, आपकी 50 रुपये क्या होंगी? सेविंग होंगी। जब आपकी 500 रुपये इनकम होंगी तो उस समय आपका खर्चा शायद 300 रुपये ही होगा और 200 रुपये आपके सीधे बच जाएंगे। जब आपकी 1000 रुपये इनकम होंगी तो आपका खर्चा शायद 400 रुपये होगा और आपके पास कितने बच जाएंगे? 600 रुपये। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करे क्या? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, इनकम के बढ़ने से आपका कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इनकम के साथ कंजम्पशन, बट उतने ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जितने ज्यादा स्पीड से आपकी क्या बढ़ रही है? इनकम बढ़ रही है। तो भाई ये हो गए एकदम लोअर क्लास, ये हो गए मिडिल क्लास, खा पी के सूखी। अब धीरे धीरे आप अमीर बनने की कगार पे आते जा रहे हो। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी क्या? अमीर और नॉर्मल ये मिडिल क्लास या गरीब या लोअर क्लास लोगों में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क सिर्फ इतना होता है भाई, इनके पास ऑप्शन नहीं रहता है सेव करने का, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है ना, तो एक लेवल के बाद आपके खर्चे बढ़ते हैं, बट इतने नहीं बढ़ते। देखो ऑलवेज आपकी इनकम इंक्रीज होंगी तो खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट इतने ज़्यादा खर्चे आपके नहीं बढ़ेंगे जितना आपकी इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो बट ऑब्वियस सी बात है, इसका नतीजा निकलेगा जो बैलेंस अमाउंट आपके पास हमेशा बचेगा, दैट इज आपकी सेविंग क्या होती जाएंगी? बढ़ते जाएंगी। आप 2000 कमा रहे हो तो आप शायद खर्चा 700 रुपये का करोगे, 1300 रुपये आपकी क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि आपकी इनकम जो है उसकी ज़्यादा स्पीड से आपकी सेविंग क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बट खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें यही बात होती है कि आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वहाँ पे कम कम होती जा रही है कंजम्पशन, इनकम बढ़ने से, तो आपकी सेविंग भी क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। सो रिच कंट्री हैज अ ग्रेटर एबिलिटी टू सेव देयर बाय गेट रिचर क्विकली। हाँ, जितने ज़्यादा अमीर उतने ज़्यादा सेविंग होंगी, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ज़्यादा कैपिटल क्रिएट होगा, कॉमन सेंस की बात है। अ पुअर कंट्री लिटिल एबिलिटी टू सेव, बट ऑब्वियसली बात है, ठीक है, एज लिमिटेड कैपेसिटी फॉर ग्रोथ इन नेशनल इनकम गिवन लेट आउटपुट, विलिंगनेस टू सेव। अब कई सारे लोग उल्टे भी होते हैं भाई, वो लोग होते हैं भाई खर्चा मतलब सेव करना ही नहीं है, बोले सेविंग को सेकेंडरी रखते हैं, कंजम्पशन को फर्स्ट रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, तो जब वो सेव ही नहीं करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, वो करोड़ रुपए भी कमा लेंगे तो करोड़ उड़ा देंगे, उनके लिए सेविंग कोई मैटर ही नहीं करती है। तो फिर उस केस में आप विलिंग ही नहीं हो सेव करने के लिए, आपकी एबिलिटी या औकात है सब है, लेकिन आप विलिंग ही नहीं हो सेव करने के लिए, तो कोई क्या कर सकता है? क्लियर? सोर्सेज ऑफ सेविंग कहाँ से आती है सेविंग्स? तो इंडिविजुअल्स लाते हैं, हाउस होल्ड्स, बिजनेस एंटरप्राइज जो पैसा सेव करती है अपनी रिटेन अर्निंग के तौर पे। ये भी सुन लो क्या होता है भाई, जब भी कोई फर्म कंपनी क्या कमाती है? प्रॉफिट कमाती है। तो इस प्रॉफिट के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कहलाया जाता है, ये एफएम का कंसेप्ट है, इंटर लेवल पे पढ़ते हो लेकिन सुन लो, एक हिस्सा कहलाया जाता है प्रॉफिट का रिटेन अर्निंग, ठीक है, और एक हिस्सा कहलाया जाता है डिविडेंड।
ये जो डिविडेंड होता है ना, ये डिविडेंड मतलब जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से पैसा हिस्सा क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, दे देती है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, ठीक है। और ये जो RE है, रिटेन अर्निंग, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी अपने पास बचा के रखती है, वापस से उसको बिजनेस के अंदर री-इन्वेस्ट करती है ताकि हमको आगे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, हमारी कंपनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो जो प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, ठीक है। और जो प्रॉफिट के अंदर वो हिस्से के बाद बच जाता है पैसा, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग। तो ये जो रिटेन अर्निंग है एक प्रकार से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस की सेविंग, ठीक है भाई। यानी डिविडेंड हमने शेयर होल्डर को बांट दिए और बचा हुआ पैसा हमने वापस से बिजनेस में ही क्या कर दिए, री इन्वेस्ट कर दिए। गवर्नमेंट के पास से भी जो टैक्स वगैरह आते हैं उसमें से भी सेविंग्स होती है। तो ये अलग अलग तरीके क्या है के सेविंग के टाइप्स ऑफ सेविंग। वॉलंटरी सेविंग ड्यू टू हाई विलिंगनेस, भाई कई सारे लोग बड़े कंजूस होते हैं, भयंकर लेवल के कंजूस होते हैं, बम सेव करते बम, ठीक है, सबका मुद्दा रहता है। कोई कंपलसरी सेविंग जो गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है, टैक्सेस लेके अलग अलग चीजें करके, ठीक है, वो कंपलसरी सेविंग हो जाती है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब आप सेविंग को काम पे लगाया जा रहा है, मतलब बैंक वाले जो एजेंसीज है, बैंक्स है, ठीक है, वो उनको पैसा दिया जा रहा है और बाद में वो एंटरप्रेन्योर को ये पैसा क्या कर दे रही है, दे रही है। वही जो हमने यहाँ पे पढ़े वही सारी चीजें, ठीक है। अब यार मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप सेल्फ सर्विस ले इसकी, यार कभी कभी तो कुछ बोलता हूँ सेल्फ पढ़ने के लिए, सेल्फ रीड, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को मालूम है इसमें से हार्डली एक हाथ भी क्वेश्चन बुल्ले बट के एग्जाम में आया तो आया, वो भी चांसेस उसके बहुत कम, नहीं के बराबर, 1% 2% है। एक क्वेश्चन के एंटरप्रेन्योर में से 1% 2% चांस है, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो नहीं आने वाला। दूसरा, ये बहुत ही मजेदार और क्रेजी चीज है एंटरप्रेन्योर, तो आप जितना खुद से पढ़ोगे उतना आपको क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना ऐसे समझना, यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर रीडिंग नॉट फॉर एग्जाम बट फॉर योर सेल्फ, टू डेवलप योर सेल्फ, ठीक है, नॉट फॉर दी एग्जाम बट टू डेवलप योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर से याद कुछ भी मत रखना एंटरप्रेन्योर में से, लेकिन इसको ना अपने लिए 2-4 पेजेस जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको अपने लिए क्या करना, पढ़ना। और ये हम जो है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट करके एक पार्ट है उसके साथ पढ़ेंगे। ये देख लो यहाँ पे कॉस्ट करके पार्ट हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बाद, ठीक है। वहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट वाली चीज़ हम वहाँ पे पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है, सेल्फ रीड आपको यहाँ तक करना है एंटरप्रेन्योर का, ये 4 पेज करना है, ठीक है, 3-4 पेज आपको सेल्फ रीड करना है। और गाइज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोड़ दो, पेपर के लिए करना ही नहीं है सेल्फ रीड, ये आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करना है, नहीं तो मेरे को तो पढ़ाने में थोड़ी देर भी नहीं लगेंगी, ठीक है। ये जो हम पढ़ेंगे, ये चीज़ें जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, कॉस्ट में पढ़ेंगे। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये एंटरप्रेन्योर के बारे में ही है, रुक जाओ 1 मिनट, समझ लो पूरा। यहाँ से आपको सेल्फ रीड करना है, कहाँ से, एंटरप्रेन्योर A7 से, देख लो अच्छे से, यहाँ से लेके ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज, सिर्फ ये जो कॉस्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये टेबल, ये कॉस्ट वाला टेबल आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं कॉस्ट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके आगे का पूरा आपको रीड, सेल्फ रीड करना है। एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जानबूझ के दिया हुआ है, कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है। मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगेंगे एंटरप्राइज की प्रॉब्लम बताने में, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप मेरे को बता देना, मैं ये भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये करो, ठीक है। एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स क्या रहती है, सबसे पहले एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव या BCQ में वैसे भी पढ़ोगे, लोकेशन सेट करना, कितना बड़ा प्लान बनाना है, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या है, फाइनेंस कहाँ से लाएंगे वगैरह वगैरह। तो एक बार रीड तो करो, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूँ ना, मैं कहाँ भग के जा रहा हूँ, मैं तो करा दूंगा तुम बोलोगे तो, ठीक है। तुम बोलोगे प्रोडक्शन कॉस्ट के सर ये करा दो, मैं डेफिनेटली करा दूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम प्रोडक्शन फंक्शन चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा का आपको दिया हुआ है मैंने यहाँ पे ये चीज़ें, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन से पूरा एक वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड हम पढ़ने वाले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काम की भी चीज़ है, ठीक है। तो 4-6 पेज जो मैंने आपको जितने भी पेजेस रीड करने को बोला सेल्फ आप करो, नहीं जमते हैं मत बोलो, करो, तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम बोल दोगे एक बार तो तुम्हारा भाई करा देगा, ठीक है। तुमको लगता है तो मेरे को बता देना कि नहीं सर वो करवा देना आप, तो मैं करवा दूंगा। लेकिन आज अगर किसी ने बोला तो कान के नीचे बजाऊंगा उसके नालायक, आज नहीं बोलना, पहले उसको रीड कर लो, समझ लो खुद से, फिर मेरे को आप बोल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।